बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जिंदगी इन दिनों कई सारे कंट्रोवर्शियल फेज से गुजर रही है। एक तरफ बीच में जहां उनका ये वीडियो वायरल हुआ कि उनकी मम्मी के घर में उनको एंट्री नहीं मिली और उनके भाई ने जो है कि उन्हें घर से वापस जाने के लिए कह दिया क्योंकि उनकी मम्मी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी, इसीलिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है वो उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। लेकिन उनके परिवार वालों ने जो है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को उनसे मिलने नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ एक और बयान जारी हुआ जहां पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वाइफ जो है आलिया, उन्होंने ये कहा कि नवाज ने उन्हें और उनके बच्चों को घर से निकाल दिया है। कई दिनों से ये सारी जो चर्चाएं हैं नवाज को लेकर काफी ज्यादा वायरल हो रही थी और काफी सारे लोग जो है इन पर बातें भी कर रहे थे। बंगले से निकाल दिया है और बोला है कि आप इस बंगले में नहीं आ सकते हैं। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा, मेरे पास 81 रुपीज़ है, ना मैं होटल है ना मेरे पास घर है। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं बच्चे लेके कहाँ जाऊँ, किसको कॉल करूँ। और मेरी बच्ची परेशान हो रही है इस वक्त और मुझे नहीं पता कि नवाज इस तरीके की हरकत इसको शोभा देती। इस इतना गिर चुका है नवाज, मैं तुझे कभी माफ़ नहीं कर सकती, कभी माफ़ नहीं कर सकती। जो बच्चों के साथ मेरे कर रहा है वो कभी माफ़ नहीं कर सकती हूँ। और मेरी बच्ची की जो हालत हो रही है, जिस तरीके की मेरे 2 बच्चे की हालत हो रही है, वो सब आपको दिखाना चाहती हूँ कि नवाज ने रात के मुझे इस वक्त 11:30 बजे 12 बज रहे और इस तरीके की रोड में खड़ा करके रखा हुआ है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं किधर जाऊँ इस वक्त अपने बच्चे लेके। अगर हम बात करें चाहे वो मीडिया हो या फिर नवाज के फैंस हो, कई सारे एंगल से इन तरह की बातों को जो है कि तोला जा रहा था, लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है उन्होंने चुप्पी साधी रखी थी। लेकिन अब जो है काफ़ी सारी चीज़ें जब ऐसी हालातों से जो है कि गुजर रही हैं कि उनके रेपुटेशन पर बात आ रही है, क्योंकि वो एक बॉलीवुड के जो है कि बहुत बड़े जाने माने एक्टर हैं, लोग उन्हें काफ़ी ज़्यादा उनके रोल्स के लिए पसंद करते हैं। ऐसे में अगर वो चुप्पी साधे रखते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि वो कहीं ना कहीं गलती में है। इसीलिए जो है कि बहुत सारी बातें होने के बाद अब फाइनली आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जो है कि अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए सारे तमाम लोगों को, अपने फैंस को और जो मीडिया हैंडल्स उनके बारे में गलत बातें लिख रहे हैं उनको ये पोस्ट जारी करके बता दिया है कि आखिर यहाँ पर किसकी गलती है और आखिर वो अब तक चुप्पी क्यों साधे रखे थे। जी हाँ, अपने पोस्ट में उन्होंने कई सारी बातें की हैं जिसमें उन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि उन्हें जो है कि गलत इंसान का टैग करार दिया गया है। अब तक वो इसीलिए चुप है क्योंकि कभी ना कभी उनके बच्चे जो है वो बड़े होंगे और इस पोस्ट को वो ज़रूर पढ़ेंगे या फिर ये सारी जो बातें चल रही है मीडिया में वो उनके नज़रों में ज़रूर आएगी। इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि वो अपने बच्चों के सामने कोई भी नेगेटिव लाइट जो है कि पोर्ट्रे करे। लेकिन अब चीज़ें जो है वो हाथ से निकलती जा रही हैं और इसमें उनका जो है इस मामले में बोलना ज़रूरी हो गया है। इसलिए उन्होंने अब जो है फाइनली सामने आकर इस बात को जो है कि मीडिया में रखा है और अपने तमाम फैंस को भी बताया है कि आखिर क्या गलत हो रहा है। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि 45 डेज से जो है उनके बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। उनकी बीवी ने जो है उन्हें घर में हॉस्टेज करके रखा है और वो उन्हें स्कूल जाने से मना कर रही हैं। कई दिनों से नवाज को जो है उनके स्कूल से लेटर भी आ रहे हैं कि बहुत लंबी छुट्टी हो गई है और उनके बच्चों का जो है कि अब स्कूल अटेंड करना ज़रूरी है बिकॉज एग्जाम टाइम्स भी है, लेकिन उनके बच्चे जो है कि स्कूल जा नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बीवी जो है ये सारी हरकत सिर्फ इसीलिए कर रही है क्योंकि वो और भी ज़्यादा उनसे पैसे एक्सपेक्ट कर रही हैं और वो उनसे पैसों की डिमांड कर रही है। उन्होंने ये कहा है कि पिछले 2 सालों से उन्होंने उन्हें 10 लाख रुपया हर महीना दिया है। इसके अलावा बच्चों की फ़ीस, मेडिकल एक्सपेंसेस और जितने भी लग्जरियस एक्सपेंस है वो अलग से उनकी वाइफ आलिया को मिलते हैं। इसके बावजूद जो है उनकी वाइफ अब उनसे और पैसे डिमांड कर रही है। मुंबई में रहने के पहले उनकी वाइफ जो है कि दुबई में भी रहती थी उनके बच्चों के साथ, जहाँ पर उन्हें जो है कि 5 से 7 लाख रुपए दिए जाते थे। दुबई में भी उनका एक अपार्टमेंट है जहाँ पर आलिया उनके बच्चों के साथ रहती है, वो भी बड़ा लग्जरियस अपार्टमेंट है। जब ये बात कही गई कि उन्होंने अपने बच्चों को घर से निकाल दिया है वाइफ के साथ, तो नवाज ने इस बात का भी क्लैरिफिकेशन दिया कि उन्होंने एक सी फेसिंग अपार्टमेंट जो है वर्सोवा में उनकी वाइफ के नाम पर रखा हुआ है क्योंकि उनके बच्चे जो है फिलहाल काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं तो उनके नाम पर वो अपार्टमेंट नहीं रख सकते हैं, इसलिए उनकी वाइफ के नाम पर ये अपार्टमेंट है जहाँ पर उनकी वाइफ उनके बच्चों के साथ रहती है। तो ये बात बहुत ही गलत है जब उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया कि उन्हें घर से निकाल दिया गया है, क्योंकि उन्हें जो है कि घर से नहीं निकाला गया है और वो अपने ही घर में रह रही हैं। तीसरी बात उन्होंने ये भी कही कि महंगी महंगी गाड़ियाँ जो है नवाज ने अपने बच्चों के लिए आलिया को दी थी, लेकिन वो भी जो है कि उन्होंने सारी बेच दी और वो सारे पैसे जो है कि उन्होंने खुद पर खर्च कर दिए। और जब बात आती है बच्चों की तो उन्होंने ये कहा है कि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं और मैं अपने बच्चों से जो है कि बहुत प्यार करता हूँ, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि मैं अपने बच्चों के साथ ऐसी कोई भी हरकत होने दूँ जिसके वजह से उनके फ्यूचर पे कोई भी आँच आए। और एक बतौर बाप जो है कि वो अब सामने खुलकर इसीलिए आकर बात कर रहे हैं क्योंकि एक फैमिली मैन
फ़ैन वो है, उन्होंने ये कहा है, भले ही उन दोनों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, लेकिन जो है कि उनके बच्चों के लिए वो हमेशा से एक साथ थे, उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफ़ी सिमिलर रही है और इसीलिए वो अपने बच्चों के साथ अभी तक शांत थे और कुछ नहीं बोल रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा है कि आज से 2 साल पहले उनका और उनकी वाइफ का जो है कि डिवोर्स हो गया है, तो ये बात भी सरासर गलत है कि वो अब जाकर अलग हुए हैं या फिर उन्हें अब जाके घर से निकाला है। नवाज़ ने कल एक्चुअली कोर्ट में एक केस डाला हुआ है जिसमें उनका कहना है कि ये बच्चे उनको चाहिए, ये कस्टडी बच्चों की वो ये चाहते हैं, बच्चों की कस्टडी वो चाहते हैं। मैं सिर्फ आप लोग से जानना चाहती हूँ, जिस शख्स ने कभी बच्चों को महसूस ही नहीं किया, ना पेट में महसूस किया, ना पेट में होने के बाद महसूस किया, ना बड़े होने तक, उसको पता ही नहीं डायपर कितने का आता है, डायपर पहनाते कैसे, जिस वक्त उसको ये नहीं पता चला बच्चे कैसे बड़े हो गए, 12 साल के कैसे हो गए, कौन से बच्चों का कपड़ा कब किस एज में चेंज होता है, उसको कुछ नहीं पता। वो बच्चे मुझसे छीन के आज अपने पावर से ये दिखाना चाहता है कि वो बहुत अच्छा बाप है। अच्छा बाप नहीं, बुज़दिल बाप है कि एक माँ से उसका बच्चा छीन रहा है, उसकी माँ से एक बच्चा छीन रहा है, अपने पावर से यूज़ कर रहा है, मिसयूज़ कर रहा है, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि सबसे बड़ा पावर जो इस ब्रह्मांड में चल रहा है वो ऊपर है। अपने पैसे से तुम कितने लोग को भी खरीद लो, कितने लोग को खरीद लो, मेरे बच्चे नहीं छीन सकते, कभी नहीं छीन सकते। तुमने मुझे पत्नी नहीं माना, तुमने सबके सामने अब ये एक्सेप्ट कर लिया कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, जबकि मैंने तुम्हें हमेशा अपना पति माना, हर डॉक्यूमेंट से लेकर हर चीज़ में मैंने पति माना और मैं धोखे में रही कि तुमने मुझे पत्नी माना है। इस चीज़ को मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, मैं ये ज़ख्म कभी भरेगा, क्योंकि मेरी जवानी के दिन से लेकर आज मैं 40 ईयर्स की हो रही हूँ, मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती लाइफ में टाइम मैंने तुम्हें दी और उसके बाद तो मेरे बच्चे छीनने की बात करो, मेरे बच्चे ले जाओ मुझसे, तो मेरे पास एक पैसे की प्रॉब्लम, फाइनेंशियल लॉस चल रही है, ना मेरे पास पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। इस शख्स ने मुझे हमेशा पर मैंने कभी नहीं इस चीज़ को बोला कि मैं फाइनेंशियल इसमें हूँ, बट अब मैं बता रही कि मेरे हर तरफ से इसने मुझे कमज़ोर करके रखा हुआ, बट अब मेरे पीछे छीनने की बात कर रहा है। मुझे लगता है कि यार ये आदमी इतना गिर चुका है अपने पावर के और अपनी फिल्म के चक्कर में इतना बौखला गया, इसको पता ही नहीं कि माँ से बच्चा छीन रहा है। तो ऐसी सारी बातें जो हैं आज नवाज़ ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने फैंस और जितने भी तमाम बातें चल रही हैं, कंट्रोवर्सी चल रही है और उनके खिलाफ जो है कि स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उनको रद्द करते हुए ये सारी चीज़ें कही हैं। तो क्या लगता है आपको कि इस पक्ष में आखिर कौन सही है? क्या आप नवाज़ की बातों पे यकीन करेंगे या फिर जो नवाज़ की वाइफ ने इसके पहले इतने सारे स्टेटमेंट जारी किए हैं और तरह तरह के उन पर आरोप लगाए हैं, उनकी बातों पर यकीन करेंगे? क्या लगता है आपको? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।